जी नमस्कार, मेरा नाम संदीप है। मैं एक योग का विद्यार्थी हूँ। इस वीडियो को लेकर के आने का एक कारण ये था कि हाल ही में हमने विश्वचेतन योगाश्रम कटरा में त्रैमासिक कार्यशाला का आयोजन किया है। ये कार्यशाला का आयोजन योगाश्रम में करना एक बहुत ही अलग घटना है, क्योंकि योगाश्रम कटरा पूर्ण रूप से केवल योग से संबंधित कार्यों को करवाता आ रहा है और इन फ्यूचर इन भविष्य में भी करवाता रहेगा। लेकिन कार्यशालाओं का आयोजन होता रहे ताकि हमारे जो सनातनी बच्चे हैं वो कम से कम यह तो जाने कि मंदिर मेरे लिए कितना पवित्र स्थल है। मंदिरों में जा कर के किस तरह के परिवेश में अपने आप को ढालना, ये सब चीज़ें बहुत छूटती चली जा रही हैं। इन सब चीज़ों को सिखाना यही इस कार्यशाला का मकसद है। और इस कार्यशाला में सुबह 5 बजे से लेकर के 10 बजे तक की दिनचर्या क्या रहती है, ये भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। बहुत अच्छी दिनचर्या है और मुझे आशा है कि 90 दिन में कोई भी व्यक्ति ऐसा सीख सकता है कि किस तरह से हमें कार्य को करना है। विद्यार्थियों को सुबह जागरण के पश्चात योग अभ्यास के तुरंत पश्चात संध्या वंदन, और जिन विद्यार्थियों का विषय योग रहता है, क्योंकि कुछ लोग प्योरली योग सीखने आए हैं और कुछ जो है पूरी सनातन पद्धति को फॉलो करने आए हैं। तो जो पूरी सनातन पद्धति को फॉलो करने आए हैं या उसका अनुयायी बनने आए हैं, तो उनके लिए तो संध्या वंदन आवश्यक रहता है। बाकी योग की कक्षा अलग से चलती है। उसके पश्चात भोजन के पूर्व भोजन मंत्र की प्रार्थना और भोजन का लाभ क्या है, क्या भोजन खाना है, ये विशेषकर बताया जाता है। और उसके बाद फिर से भोजन के तुरंत बाद जो है कुछ देर का विश्राम, और उसके बाद निरंतर कक्षाएं चलती रहती हैं। उसमें रुद्री पाठ हो गया, दुर्गा सप्तशती पाठ हो गया, या फिर अन्य कोई भी एक पूजा विधि कैसे करवाई जाए उसके विषय में हो गया। ये कार्यशाला लगभग 90 दिन की होगी और 90 दिन में हम हर प्रत्येक एतवार को यानी कि प्रत्येक रविवार को किसी धार्मिक स्थल पर जा करके उस स्थल की महिमा, उस स्थल का इतिहास जानने की कोशिश करेंगे और हमारे जो बच्चे आए हुए हैं उनको समझाने की कोशिश करेंगे। धार्मिक स्थल में जाने के पश्चात क्या धार्मिक स्थल केवल पर्यटन का केंद्र बन के रह गए हैं उस विषय में, और ये बताने की कोशिश कि अगर आप भी आगे किसी से मिलो तो उनसे कहो कि धार्मिक स्थलों में धार्मिकता की सात्विकता बनी रहे, इसके लिए हमें प्रयास करना है, ना कि वहाँ जा करके उदंडता फैलानी या फिर कुछ ऐसे कार्य करने जिनसे हमें शर्मसार होना पड़े। बाकी निरंतर चलने वाले कार्यक्रम में हम 15 दिन में या महीने 15 दिन में एक बार जो है रामायण पाठ करवाते हैं। उसके पश्चात महीने में एक बार हम जो है वन प्रवास करवाते हैं, यानी कि वन में जा कर के अपनी प्रकृति, माँ प्रकृति की गोद में रहना और वहाँ के जीवन को भी जानना, ये बहुत ज़रूरी है। हम केवल पेड़ों को काटते चले जा रहे हैं जिनके ऊपर हमारा जीवन निर्भर है। प्रकृति के विषय में भी अपने सनातनी भाइयों को, अपने विद्यार्थियों को बताना, ये भी हमारा कार्य रहता है। और ऐसे ही ये कार्यशाला चलती रहेगी। और इसमें अभी तक विश्वचेतन योगाश्रम जो है पूर्ण रूप से योग के कार्यक्रमों को करवाता आया है। पूज्य महर्षि योग ऋषि स्वामी हरिभक्त चैतन्य जी महाराज जी ने अपना पूरा जीवन योग के लिए दे दिया। उनकी लिखी कई किताबों पर आज भी शोध हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। उनकी लिखी किताबें, योग के विषय पर लिखी हुई किताबें आज भी पूरे विश्व में प्रख्यात हैं। वहीं इस आश्रम के वर्तमान के संचालक पूज्य स्वामी सूर्यानंद जी महाराज एवं पूज्य स्वामी योगानंद जी महाराज पूर्ण रूप से अपना जीवन जो है योग के लिए दे चुके हैं। में योगाश्रम कटरा और पूरी जो है धैर्य के साथ और पूरी सात्विकता के साथ कार्य कर रहा है और आप सभी का भी स्वागत करता है कि अगर आप इस महान यज्ञ में अपनी आहुति किसी भी प्रकार से देना चाहें तो दे सकते हैं। अभी तो ये कार्यक्रम पूरी तरह से सेल्फ फाइनेंस्ड है। जैसे जो लोग आते हैं वो अपने खाने की व्यवस्था के पैसे देकर आते हैं, क्योंकि और इतने ही पैसे लिए जाते हैं जितने कि आप 90 या 92 दिन तक अपना पेट भर सकें। उससे अतिरिक्त नहीं लिए जा सकते और नहीं विश्वचेतन योगाश्रम लेता है। रहने की व्यवस्था बिल्कुल फ्री है और अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था भी बिल्कुल फ्री है। हमारे जो आचार्य उनको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनसे केवल शुल्क लिया जा रहा है। तो उनकी खाने के व्यवस्था का और उनकी जो पुस्तकों की व्यवस्था है या फिर उनकी जो
प्रयोग में लाने वाली हवन सामग्री या फिर जो हम धार्मिक स्थलों पर जाएंगे उनका कर और व्यय, इन सब का खर्चा कुल मिलाकर के जो भी आ रहा है हम उनसे अभी तक जो वर्तमान परिस्थिति के अनुसार है वो ले रहे हैं। बाकी विश्ववेतन योग आश्रम में निःशुल्क कार्य भी होते हैं, लेकिन वह निःशुल्क कार्य तभी संभव है जब समाज मिल करके सामने आए और इन कार्यों में बढ़ चढ़ करके विश्ववेतन योग आश्रम का साथ दे। विश्ववेतन योग आश्रम में ऐसे कार्यक्रम और भी चलते रहेंगे। योग के कार्यक्रम सदैव चलते आ रहे हैं और भविष्य में भी निरंतर चलते रहेंगे जब तक प्रभु इच्छा रही। ऐसे ही हफ्ते दर हफ्ते की रिपोर्ट, हर हफ्ते में हम क्या करते हैं, हर हफ्ते में हमने क्या किया और क्या करने वाले हैं, इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो इसीलिए है ताकि इन वीडियो के माध्यम से केवल बोलने वाले व्यक्ति ही आप ना बने, कुछ करने वाले व्यक्ति बने। अगर हम अपनी पढ़ाई को पूरा करने के पश्चात ऐसा सोच सकते हैं तो आप भी सोच सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे और हमने क्या एक नया कुछ किया और हमारे विद्यार्थियों की प्रोग्रेस कहाँ तक है उसका वीडियो भी सामने लाएंगे। नमस्कार, हरिओम।